इन कॉन्ट्रास्ट न्यूजीलैंड की जो टीम है वो लोग बड़े कूल हैं, काम है, कंपोज है, कोई ऐसा नहीं कि इतने बड़े स्टार्स और ये वो लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टीम, डिफरेंट कैप्टन। आई नो केन विलियमसन नहीं है अब कैप्टन, बट जस्ट अगर आप कंपेयर भी करते हैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है सबकी। बट सिकंदर, अब जब आपको हर कोई रेट करे कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है, प्लस आप उनके साथ सेमीफाइनल हार चुके हो, नाउ यू मीट देम अगेन इन द फाइनल, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स क्या होंगी? क्योंकि अभी आपको ऑपोजिशन को लोग रेट करें कि दे कुड बी द विनर्स, व्हाट डू यू डू विद सो मच बैगेज एक्चुअली? देखो, आजकल की जो क्रिकेट है ना वो सिमट आई है एक टेलीफोन में। आप हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी, उनका एक्शन। और मैं तो जो रिटन डेटा होता है ना, स्टैट्स, उस पर ज़्यादा, मैं वीडियो जो डेटा होता है उस पर बिलीव करता हूँ कि उससे आपको पता चल जाता है कि बैट्समैन के वीक पॉइंट्स क्या हैं, बॉलर कहाँ गेंद कर रहा है। आपको छुपा बनी है, एवरीथिंग सर। हाँ, अब ये बात अब इसलिए ख़त्म हो जानी चाहिए कि एडवांटेज उनको था, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, इंग्लैंड में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हुए, हर जगह होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की टीम, पाकिस्तान में हो रहा था ना, पाकिस्तान की विकटों पे हो रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो ज़रूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पे खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और इट्स टू लेट ना। तो अब जो हो गया सो वो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब तो हमने देखना है कि अच्छा मैच, और आई एम श्योर कि उनके पास 4 स्पिनर हैं, सब कुछ है, मगर न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आप देखें उनके सारे बैट्समैन जो हैं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हेनरी है उनका जो बॉलर है, और वो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है। इन विकेटों के बावजूद, इन सिचुएशन के बावजूद इज़ बॉलिंग वेल, तो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी है। दोनों तगड़ी टीमें हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर है तो यहाँ पे विलियमसन भी ऐसा प्लेयर है कि जो कि मतलब सीनियर एक्सपीरियंस एंकर करता है, लेके जाता है आखिरी तक, तो वो उसका अपना स्टाइल है। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। मेरी थोड़ी हमदर्दी जो है न्यूजीलैंड के साथ रहेगी। You want them to win a title? बिल्कुल, इसलिए कि जो है इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की, इसलिए मेरी भी साथ नहीं है। Well, may the best team win, and that's exactly what we're going to see on Sunday. और याद रखिएगा जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखा रहा है, सो यू नो, और हमारे एनालिसिस भी जारी रहेंगे। बट हम लोग अभी आपको थोड़ा लाइव यू नो बता रहे, दिस इज द मैच, ये बिग स्क्रीन में आप देख लें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 9 मार्च, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, सोल्ड आउट, पूरे कंप्लीटली सोल्ड आउट टिकट्स हैं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। एनीवे, अब हम आपको दिखा रहे हैं बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, एंड क्योंकि मैट हेनरी की आप बात कर रहे थे तो हम लोग मोस्ट विकेट टेकर्स दिखा देते हैं थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी कौन है। अभी एक मैच है, बट दिस इज जस्ट अपडेटेड है अब तक का, ऑब्वियसली फाइनल के बाद ये चेंज हो सकता है। तो हेनरी जो है, जिनका मैट हेनरी न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मैचेस में उन्हें 10 विकेट्स लिए हैं, गेव 167 रन एंड एवरेज ऑफ 16.70, इकोनॉमी में आपके सामने 5.32। मैं इसमें हेनरी को इसलिए ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ, ये स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्पिनर्स को उन्होंने अगर विकेटें ज़्यादा ली हुई हैं तो मुझे उसका वो नहीं है जितना कि हमें उसका है हेनरी का। मैं इसको निकाल रहा हूँ किधर है उसका। शामी की भी हम बात कर ले, जिनका नहीं, शामी ने भी बहुत अच्छी बॉल की बगैर किसी शक के ऐसी विकेटों के ऊपर जहाँ पर जो है सारा स्पिन का खेल है, दोनों ने ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। स्पिनर्स की विकेटें और पाकिस्तान की विकेटें जो थी फेटी वाली थी, बॉलर्स की फेटी लगी है। आप ये देखें, शायद हमारे अलावा सारों ने 300 रन किए, सब ने धड़ाधड़ 300 पे 300, 300 पे 300, और हमारी एक वाहिद टीम थी जिन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई है। तो इस लिहाज से मैं हेनरी को फुल मार्क्स देता हूँ कि वेरी वेल डन। और वो उस पिच के ऊपर भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा बाउंस होता है, ही गोइंग टू बॉल वेल।